गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से, फटाफट फटाफट आ जाइए जल्दी से। स्नेहा, रूही, प्रभांशु, उत्कर्ष, शिवांगिनी, प्रत्युष, शैलजा, गरिमा, सुप्रिया, अमित, साधुबाला, प्रिया, प्रभाकर, मनीषा, राहुल, एकता, प्रियमदा, सुरभि एंड सुंदरम, दिवा एंड राजीव। गुड इवनिंग बेटा। बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक न्यू टॉपिक है। आज का टॉपिक नया टॉपिक है बेटा। एक बार ग्रुप पर डाल दीजिए। मिश्रा सर की क्लास शुरू हो गई है, कोई जना डाल दे। अच्छा बेटा, टॉपिक में हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड, हम लोगों को लिक्विड फ्लो पढ़ना है बच्चों। यही पढ़ना है ना बच्चों? यस सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैपिलरी राइज शायद बाकी है। ओके, कैपिलरी राइज बाकी है। हाँ, चेक करो बेटा, बाकी है क्या कैपिलरी राइज? यस सर। अच्छा, वॉइस लैग हो रही है। आई थिंक ठीक हो जाएगी। वॉइस प्रभांशु, वॉइस लैग हो रही है। अच्छा, बाकी बच्चे बता दें। यस सर, हो रही ठीक हो, लैग हो रही है क्या? है। यस सर। हाँ, बहुत बहुत साल सर बाद क्लास हो ठीक रही, है। क्लास लैग हो रही है। नो सर, ठीक आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है बेटा। कैपिलरी ट्यूब पे आइए। कैपिलरी कैपिलरी ट्यूब जो हमारी है वो स्मॉल, पहली बात तो इट इज अ फाइन बोर ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब हमारी जो होती है ये फाइन बोर डाया की होती है बेटा। मतलब स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। मेड ऑफ ग्लास। कैपिलरी जो होती है ये हमारी, जब पानी में डिप करते हैं कैपिलरी को, तो वो जो लिक्विड हमारे एक्यूट एंगल वाले होते हैं वो राइज करते हैं। इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो एक्यूट होता है, इसलिए आपका पानी राइज करता है। और मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका जो होता है बेटा, ये आपका ऑब्ट्यूस होता है, तो ये आपका फॉल करता है। तो कैपिलरी राइज में हमारे पास, तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे, कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर वाटर लिया है और हमने यहाँ पे मरकरी लिया है, तो वाटर में वाटर राइज क्यों कर रहा है हमने बता दिया। ये राइज और फॉल जो होता है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड एक प्रेशर डिफरेंस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉनकेव साइड में प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए आपका जो लिक्विड होता है वो इतनी हाइट तक राइज कर जाता है ताकि ज्यादा प्रेशर हमारा कॉम्पेंसेट हो जाए।
तो देखिए नीचे बताया गया फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज। जैसे मैंने कैपिलरी ट्यूब रखी स्टार्टिंग में, तो इनिशियल डायग्राम है ये वाला डायग्राम हमारा जो है वो इनिशियल डायग्राम। और सबसे पहले जब कैपिलरी ट्यूब रखी तो ये डायग्राम हमारा इनिशियल डायग्राम है। तो हमारा पानी का लेवल बर्तन के लेवल के बराबर मैच कर रहा था, बट अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कॉनकेव की तरफ, तो पानी हमारा ऊपर की ओर खिंचेगा। तो इतना वाटर हमारा राइज हो जाएगा कि हमारा इतना वाटर का कॉलम की जो हाइड्रोस्टैटिक हाइट है, इसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा, इस प्रेशर को हम लोग एच रो जी कहेंगे। और ये हमारा 2T/R के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर कॉनकेव साइड में ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि प्रेशर कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स, इधर लिखा है कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ये प्रेशर डिफरेंस हमारा 2T/R होता है। और ये यहाँ पर किससे मिलेगा? एच रो जी से मिलेगा। तो मैंने एच रो जी रख दिया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे एच निकाला, तो मेरे पास यहाँ पे आर आ गया है। ये वाला जो आर होता है ना, ये हमारा मेनिस्कस की रेडियस होती है। जैसे मान लीजिएगा ये मेनिस्कस है, तो ये रेडियस हमारी मेनिस्कस की रेडियस, और जो कॉनकेव मेनिस्कस होता है तो कॉनकेव मेनिस्कस की रेडियस होती है। तो मेनिस्कस की रेडियस को हम लोग अगर ट्यूब की रेडियस के टर्म्स में निकालना चाहें, ये हमारा ट्यूब है बेटा, और ट्यूब की रेडियस के टर्म्स में निकालना चाहें तो ये ट्यूब की रेडियस है। एक तरफ मेनिस्कस की रेडियस है और एक तरफ आपकी ट्यूब की रेडियस है। तो अगर हम बेटा कहें कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला एंगल आपका थीटा आएगा। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हम जान लेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी R/R। तो कैपिटल आर की जगह पे आ जाएगा R/cos ऑफ थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है, और पुट करने के बाद ये फॉर्मूला फाइनली आ। तो कैपिलरी राइज आपका सिलेबस में पिछले बार नहीं रखा गया था, क्योंकि कुछ बैचेस जो हमारे रेगुलर बैचेस होते हैं उनमें सिलेबस उतना जल्दी नहीं खींच पाता है। तो हमारा जो कैपिलरी राइज था बेटा, वो में भी इस बार आ सकता है। इसमें देखिएगा हाइट जो होती है हमारी कैपिलरी राइज में, ये कैपिलरी राइज की जो हाइट होती है बेटा, ये एच आपका डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पर, नंबर 1। और फिर ये डिपेंड करता है बेटा आपका सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी। तो अगर हम कह दें बेटा कि रो कांस्टेंट हो गया, अगर हम कह दें कि किसी लिक्विड के लिए हमारे पास एक लिक्विड की सारी बातें कांस्टेंट हो गई, मतलब मैंने फिक्स कर लिया है कि वाटर अगर ले लें हम लोग क्या ले लें? वाटर ले लें। और हम लोग जब बेटा वाटर ले लेंगे ना, तो वाटर ले लेंगे तो वाटर में डिफरेंट हम लोग जो है ना साइज की कैपिलरी डिप करेंगे। और डिफरेंट साइज की कैपिलरी जब डिप करेंगे, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे वाटर लेने पर क्या हुआ कि डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा H डिपेंड करेगा सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हम जान जाएंगे कि जिसकी रेडियस कम है उसमें वाटर की हाइट जो है वो ज्यादा होगी, यानी लिक्विड राइज आपका पतली जो कैपिलरी होती हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो H1R1 इक्वल टू H2R2 हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेटा अगर हमसे क्वेश्चन में कह देता है, सिंपल सी बात है कि अगर कैपिलरी को कट करके हाफ रेडियस कर देते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो हाइट होती है वाटर की वो डबल हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर हम लोग ये कह दें कि हमारा अगर 1/n टाइम्स कर देते हैं, 1/n टाइम्स कर देते हैं, हम लोग कैपिलरी की लंबाई को 1/n टाइम्स कर देते हैं, तो हमारी कैपिलरी की लंबाई अगर 1/n टाइम्स हो जाएगी बेटा, सॉरी रेडियस अगर ये 1/n टाइम्स हो जाएगी, तो हमारी जो हाइट है वो हमारी n टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग अच्छे से दिमाग में बैठा सकते हैं। बेटा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि ये हमने एक वाटर कंटेनर लिया है, और वाटर कंटेनर में हमने जो कैपिलरी ट्यूब ली है बेटा, इसमें अगर हम बात करेंगे, वाटर कंटेनर लिया है, वाटर कंटेनर में कैपिलरी ट्यूब ली है, तो कैपिलरी ट्यूब में हमने इसकी रेडियस वगैरह सबकी सेम ले ली है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बट कैपिलरी की लंबाई अलग अलग है। ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे कैपिलरी जो हमारी है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना,
इस समय हम अगर आपसे कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस समय बेटा हम आपसे कहें कि जो कैपिलरी की लेंथ है और जो वाटर राइज है बेटा, ये मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इक्वल लेंथ है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि लेंथ आपके दिमाग में ज्यादा आ जाए, तो कैपिलरी की वाटर सरफेस के ऊपर लेंथ जो है वो ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है और एच कम है, तो ये हमारा एच कम हो गया, वाटर राइज हमारा, ठीक है। और अगर बेटा हम एक काम कर दें कि हल्का सा कैपिलरी ट्यूब को हम किसी एंगल से बेंड करें, अगर कैपिलरी ट्यूब को किसी एंगल से बेंड करें, तो धीरे धीरे बेंड करते जाएंगे तो हमारी जो लेंथ होती जाएगी ना, ये वाली देखो लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर कैपिलरी हमारी ऐसी आ जाती है और हमारी वर्टिकल हाइट जब भी निकाली जाएगी तो वर्टिकल हाइट हमेशा बेटा पहले जैसी आएगी। तो इस तीनों डायग्राम में एक बात बताई गई है कि वर्टिकल हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर विल नेवर चेंज, क्योंकि एच की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है सरफेस टेंशन पर, तो लिक्विड वही है, कॉस थीटा यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट भी वही है, रेडियस यानी कैपिलरी का डाया भी वही है, डेंसिटी यानी कि कैपिलरी हमारी जिस वाटर में है वाटर भी वही है, और जी यानी कि हमारा जो बेटा ग्रेविटी है वो ग्रेविटी भी वही है। इसका मतलब है कैपिलरी को अगर हम थोड़ा भी झुका देंगे तो कभी भी कैपिलरी हमारी जो होती है उसमें वाटर की वर्टिकल हाइट कभी भी चेंज नहीं होती है। अब बेटा इसी के साथ में मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लीजिएगा ये कैपिलरी ट्यूब हमारी ये वाली है जिसकी फ्री लेंथ, इसकी लेंथ जो हमारी ये वाली है ना बच्चों, लेंथ इन एयर, बेटा लेंथ इन एयर, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये लेंथ दिख रही है आपको बच्चों? बताइए, लेंथ दिख यस रही है ना सर, आपको ये वाली? यस सर। तो लेंथ एबव वाटर कॉलम या वाटर सरफेस, ये आपकी लेंथ हाइट से छोटी हो जाए, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हाइट ज्यादा हो जाए और कैपिलरी की लंबाई कम हो जाए, तो कभी भी पानी जो होता है, इस केस में जो पानी होता है वो हमारा बेटा फाउंटेन की तरह निकलेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ एक मेनिस्कस बना लेगा, लिखा है नो, हाँ समय बेटा बिल्कुल ठीक बात। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, मतलब पानी हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार कर लेगा, टपकेगा नहीं, तो इसको कहते हैं नो फाउंटेन कंडीशन, कि पानी हमारा ऊपर कभी निकलेगा नहीं। मतलब यहां पे मालूम है ऐसे क्वेश्चन में धीरे से चोट पहुंचा दी जाती है कि कह दिया जाता है मान लो आपका कैपिलरी राइज हो रहा है किसी क्वेश्चन में, बेटा बेटा मान लो, है ना, रेडियस को मैनेज कर लेगा, हाँ ठीक है बेटा, बेटा अपने आप ये हमारा रेडियस जो होती है कॉन्वेक्स मेनिस्कस की, अपने आप रेडियस मैनेज हो जाएगी और ये पानी जो है हमारा कभी निकलेगा। हमारे घरों में भी छोटे छोटे गिलास होते हैं पतले वाले जूस वाले, उनमें भी मैंगो शेक हमारा जो होता है वो ऊपर तक आ जाता है। तो कई बार आप लोगों को मैंगो शेक ऊपर तक भर दिया आपने, ये मैंगो शेक पीला पीला भरा हुआ है, अब आपको पीना है तो उठा के अगर गिलास को पिएंगे तब तो समस्या है, कीमती मैंगो शेक बाहर गिर जाएगा। तो हम एक काम करेंगे कि अपना मुंह वहां तक लेके आएंगे जहां पर टेबल पे गिलास रखा हुआ है, चाहे हाथ पैर टूट जाए लेकिन हमारा माउथ जो है वो गिलास में जाएगा और इतना लेवल निकालेगा, और तब हमारा जब हमारा सेफ कंडीशन में गिलास आ जाएगा तब हम उसको उठा के पिएंगे। तो बच्चों ये जो केस है ये हमारा केस नो फाउंटेन की कंडीशन वाला केस है। अच्छा बेटा एक बात हम आपको यहां से बताते हैं, ये देखिएगा सारे बच्चे, अच्छा तो सारी चीजें लगभग लगभग हो गई, एक चीज आपको और बताते हैं, एक चीज आपको यहाँ पे और बता देते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपका आया था, जैसे फाउंटेन वाला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था कि आपकी, बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक रो 1, एक रो 2 और एक रो 3, ध्यान से सुनिएगा, 3 हमारे लिक्विड हैं और तीनों लिक्विड आपके राइज करते हैं कैपिलरी में, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ कांटेक्ट।
तो तीनों लिक्विड में हमने इनका ये एक डेंसिटी का ऑर्डर दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों लिक्विड हमारे अगर कैपिलरी में राइज करते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या रेशियो, क्या ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का डिक्रीज, तो तीन लिक्विड में, जबकि इन्होंने एक बात बोला है बेटा, हाइट तीनों में बराबर हो जाएगी। तो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g। तो क्या क्या बातें हमारी बराबर है? तीनों लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन बराबर लिया गया है, बोला गया है। रेडियस कैपिलरी ट्यूब की बिल्कुल बोला गया बराबर है। g बराबर है cos थीटा की वैल्यू हमारी रो के साथ रेशियो कांस्टेंट देता है। तो अगर हमसे कह दिया जाता है कि cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रो डेंसिटी, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी और थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। cos में उल्टा होता है, cos में वैल्यू जब ज्यादा हो जाती है तो एंगल घट जाता है। इसका मतलब एंगल आपका उसका ज्यादा होगा, या जैसे डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका एंगल कम हो जाए। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाए, हमारा ये ऑर्डर आ जाए। तो बच्चों एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जब अभी हमें कोई भी क्वेश्चन हमारा इस तरह का दिया जाता है कि θ1 हमारा ग्रेटर है θ2 से, तो कहने का मतलब है डेंसिटी अगर हमें बोली जाएगी तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और रैंकर बैच के लिए ये क्वेश्चन कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग को देखा होगा आप लोगों ने। तो चलो बेटा, हमने आपको सारी बातें कैपिलरिटी की बता दी। अच्छा बताओ कि कैपिलरी राइज का फॉर्मूला जो होता है आपका बेटा, ये कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है, अगर इसको हम लोग लिफ्ट में, है ना बेटा, तो बेटा अगर आप जो है ना कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है और अगर इसका हम इसको लिफ्ट में रखें और लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए, बताइए लिफ्ट की डोरी अगर अचानक टूट जाएगी तो आपके पास क्या आंसर आएगा? अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए बेटा? हाँ गुड बेटा गुड, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हाइट जो है हमारी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। हाइट अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो कैपिलरी की जितनी लंबाई है वहां तक पानी हमारा भर जाएगा। तो कभी भी पानी निकलेगा नहीं, कभी भी पानी निकलेगा नहीं मैक्सिमम हाइट तक। तो किसी भी कैपिलरी में मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कैपिलरी की लंबाई। अच्छे से रट लो, किसी भी कैपिलरी में मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है बेटा कैपिलरी की लंबाई। आइए बेटा हम आ जाते हैं यहाँ पे, आइए। अगली चीज आती है बेटा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग जब स्टडी करेंगे बच्चों, तो एक चीज तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो सारे बच्चे। हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में रीड करने के लिए कितनी कितनी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। एक तो फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे, जब हम लिक्विड को या फ्लूइड को रेस्ट में पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना होगा बेटा वहां पे नंबर 1, एक पढ़ना होगा बेटा लिक्विड की प्रॉपर्टी प्रेशर पढ़नी है। दूसरी बेटा रेस्ट में प्रॉपर्टी डेंसिटी पढ़नी है। तीसरी बेटा आपको अपथ्रस्ट पढ़ना है। चौथा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है। पांचवा आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है। छठा आपको पास्कल्स लॉ पढ़ना है। तो फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट क्या होता है, उसमें हमें टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ना है। उसमें हमको बेटा यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी समझनी है, हमको बेटा बर्नौली थ्योरम समझनी है, हमको स्टोक्स फॉर्मूला समझना है, हमको विस्कोसिटी समझनी है, हमको टर्मिनल वेलोसिटी समझनी है, और हमको बेटा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स समझना है। तो हमारे पास पढ़ने के लिए अब अगले सेक्शन में हमारे पास इतनी चीजें पढ़ने के लिए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्रेशर से। प्रेशर जो होता है वो हमारा लिक्विड या किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, वो हम बात करें तो लिक्विड को बर्तन में भर के देखें तो प्रेशर हमारा बेटा ऑल अराउंड लगता है। तो प्रेशर हमारा पहली बात तो नॉर्मल थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट जो हम लोग यहां पर ले रहे हैं, और ऑल डायरेक्शन,
यानी कि हम किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। तो प्रेशर हमारा एक टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रेशर की यूनिट एंड फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, एंड यूनिट इसकी होती है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आ गई होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये जब गैस की, एक मिनट देखो, एक एक पॉइंट देख लें। दूसरा हमारा पॉइंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा, याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये हमारा, जैसे जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, नंबर वन बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया जाता है कि पी नॉट को हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी कॉलम, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्कुरी कॉलम, या 0.76 मीटर ऑफ मर्कुरी कॉलम। अगर हम इसको मर्कुरी कॉलम को हम अपने पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलें तो हम जानते हैं हमारा प्रेशर जो आएगा वो हमारा एच रो जी से आएगा। और बेटा यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। एसआई सिस्टम। तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा सारे बच्चे कि हम लोग यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को मर्कुरी की हाइट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेंसिटी जो इस्तेमाल की गई है मर्कुरी की, वो इस्तेमाल की गई है हमारी, वो है बेटा 13.6 10 की पावर 3। अगर हम इसी कंडीशन में, अगर हम बेटा इसी कंडीशन में प्रेशर को हम लोग वाटर को फिल करके निकालें, मतलब समझिएगा, हम लोग मर्कुरी की जगह वाटर फिल कर दें, बताओ बेटा क्या होगा? जब हम मर्कुरी की जगह पे पानी फिल कर देंगे बेटा तो बताइए क्या होगा, बताइए। कैपिलरी ज्यादा बड़ी देनी पड़ेगी क्योंकि हाइट ज्यादा चढ़ेगा। गुड। इसका मतलब मर्कुरी की जगह पर हम अगर बेटा वाटर फिल करेंगे तो हमारी लगभग 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 उतना ही प्रेशर 1 एटीएम नापने के लिए हमारा लगभग लगभग बेटा वाटर की कॉलम की हाइट हमको चाहिए 10 मीटर के आसपास। ये देखिए उतना ही प्रेशर निकालना है जो 1 इंटू 10 की पावर 5 हमें निकालना है। तो हमें वाटर कॉलम की कितनी हाइट की जरूरत पड़ेगी अगर हम डेंसिटी वाटर की रख दें और जी की वैल्यू पुट कर दें, लगभग 10 मीटर के अराउंड हमको, बिल्कुल करेक्ट आपने बेटा जवाब दिया है, 10 मीटर के अराउंड हमको चाहिए। तो बेटा हम वाटर कॉलम जो लेते हैं वो 10 मीटर के कॉलम के बराबर होगा। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं। बेटा आइएगा हम अगली बात बेटा बताते हैं आपको कि एक हमारा लिक्विड की डेप्थ पर जब प्रेशर निकालते हैं, अच्छा फास्ट अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, बैक कर दीजिएगा, मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं पूरा बेटा बता रहा हूं तो फास्ट तो नहीं हो रहा है ये। नो सर। और बच्चे बता दीजिए, अपना मैसेज टाइप कर दीजिए। नो सर। टाइप कर दीजिए, आप मैसेज टाइप कर दीजिए, ठीक है, ऑल ओके है? प्राइवेट करके भी कर सकते हैं मैसेज, मेरे व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी क्लास इग्नोर हो जाती है क्योंकि सिलेबस भी हमारा पूरा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सिलेबस खत्म कर करा के आपका कंटिन्यू क्लास लेता रहूं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सिलेबस जो होता है, अब मैं इस हफ्ते आपकी क्लास लगातार, इस हफ्ते और अगले हफ्ते पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि लगातार क्लास चलती रहे। ठीक है बच्चों, डेली क्लास मेरी है। चलिए बेटा, तो अगर हम बेटा बात करते हैं, तो अगर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे कि हम अगर प्रेशर निकालना चाहें किसी भी वाटर सरफेस के वाटर कंटेनर में, है ना, तो वाटर कंटेन्ड है कहीं पर, हमारा कहीं पर स्टोर है वाटर, बर्तन में है, तो अगर बर्तन के बॉटम पे निकालना चाहें तो प्रेशर हमारा ज्यादा होगा क्योंकि हाइट भी मिल जाएगी हमको वाटर कॉलम की,
और अगर सरफेस के जस्ट बिलो निकालना चाहें तो हमारा प्रेशर कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आपसे कि हमारा जो वाटर होता है बेटा, ये हमारा अलग 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 अलग, तो हम लोग बस इतना करने जा रहे हैं कि जो हमारा बी पॉइंट पे प्रेशर है P इक्वल टू, तो वो P नॉट प्लस एच रो जी होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये लिखा हुआ है, और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट लिखा हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फिक्स रहता है, लेकिन एच रो जी में एच वेरी करता है। तो कहा जाता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डेप्थ आती है। नंबर 2 बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आपकी डेंसिटी आती है। तो अगर हम लिक्विड की डेंसिटी ले लें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डेप्थ ले लें, तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा अलग अलग हो जाता है। एक होता है बेटा गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर जो होता है वो हमेशा निकाला जाता है, याद रखिएगा, गॉज प्रेशर हमेशा निकाला जाता है कि हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस कर देते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सिर्फ सिंपली हमारा ये जो हाइट वाला प्रेशर है यही गॉज प्रेशर। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का बना दिया जाता है, पॉइंट नंबर 7 पे एक क्वेश्चन इस तरह का बना होता है बेटा कि अगर हमसे बोला जाता है कि इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड के अमाउंट पे या शेप ऑफ कंटेनर पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड कभी नहीं करता है। देखा जाए तो इसमें मास ज्यादा है, देखा जाए तो इसमें मास सबसे कम है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो आपका, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा है और पानी हमारा बेटा समान हाइट तक है, तो कहा जाता है कि हमारा वाटर जो है बिल्कुल इक्वल हाइट तक रहेगा और प्रेशर सभी में बराबर रहेगा। तो प्रेशर का बर्तन के डिजाइन से कोई लेना देना नहीं। नीचे का जो डायग्राम है इसमें कहा जाता है कि बेटा प्रेशर हमारा जो होता है ना, जैसे पानी हमारा फ्लो नहीं कर रहा है बच्चों, फ्लो नहीं, अगर फ्लो करता तो हम लोग कह देते कि इधर हाई प्रेशर हो गया और इधर लो प्रेशर हो गया। वाटर फ्लो तभी करता है जब प्रेशर डिफरेंस होता है, हीट तभी फ्लो करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और चार्ज तभी फ्लो करता है जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जहां पे फ्लो नहीं हो रहा है, पानी भरा है बस केवल पाइप, तो जब पानी भरा है तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे कि पानी जब प्रेशर सभी पे बराबर रहेगा, क्योंकि फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ है, उतना ही प्रेशर यहाँ है, उतना ही प्रेशर यहाँ है, तो हम लोग कह देंगे कि A B C D। तो इसीलिए प्रेशर हमारा सब जगह बराबर है, तो कह देंगे चारों प्रेशर बराबर होने की वजह से इनकी बर्तन में हाइट भी, हमारी हाइड्रोस्टैटिक हाइट बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, तो कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगली बेटा प्रॉपर्टी आती है प्रेशर खत्म हो जाने के बाद। प्रेशर में इतने ही सारे पॉइंट हैं, ये मैंने 7 पॉइंट जो प्रेशर के बारे में बताए हैं, और इन पे जो लास्ट में जो हमने 2 क्वेश्चन डायग्राम के कराए हैं, सेम प्रेशर होने की वजह से हाइट बराबर रहेगी। बेटा डेंसिटी अगर निकालेंगे तो पहला पॉइंट है मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। डेंसिटी को बहुत सिंपली डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। डायमेंशन पता है, स्केलर क्वांटिटी होती है पता है, वाटर हैज डेंसिटी एट मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी पता है। डेंसिटी का हम लोग बेटा यहाँ पे कहते हैं कि जो डेंसिटी होती है हमारी, ये रिलेटिव डेंसिटी हमारी जो होती है, इसको डिफाइन कर दें तो रिलेटिव डेंसिटी को कहते हैं दिस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि हम सब्सटेंस की डेंसिटी को पानी से कंपेयर करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है बताइए? स्पेसिफिक डेंसिटी। गुड। रिलेटिव डेंसिटी को हम केमिस्ट्री में बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को केमिस्ट्री में आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और बच्चों एक बात तो याद रखिएगा, एक बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो हमारी ज्यादा या कम होने का सीधा मतलब होता है कि लिक्विड हमारा भारी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकुरी की ज्यादा है, तो मरकुरी भारी लिक्विड है ना। अब बेटा हम अगर अगली बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा।
इसमें मैं पूरा स्क्रॉल करे दे रहा हूं, इसमें कोई चीज चाहिए हो तो फटाफट ले लीजिए आप बैक करके यहां से। ये हो गया स्लाइड हमारा। अगली बेटा बात करते हैं। टेम्परेचर बोलना जरूरी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म यूज करते हैं तो टेम्परेचर तो बेटा फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, आइए देखिए बेटा नीचे। एट द टाइम 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलना जरूरी है कि हाँ किसी भी बिल्कुल बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप बोलेंगे तो आपको वहां पे टेम्परेचर बोलना जरूरी है। बेटा एक ये एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है बेटा, स्लाइड आ रही है। एक क्वेश्चन आपके पास है डेंसिटी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा जाता है कि सब्सटेंस पहला लिया है और सब्सटेंस दूसरा लिया है। इन दोनों सब्सटेंस को हम लोगों ने मास m1 दिया है बेटा और मास m2 दिया है और दोनों को हम लोगों ने क्या किया है बेटा, दोनों सब्सटेंस को हम लोगों ने मास m1 और मास m2 रो 1 एंड रो 2 हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को बेटा मिक्स कर दिया है। तो जब हमें गिवन है मास m1 m2 और जब गिवन है रो 1 रो 2 डेंसिटी, तो बेटा यहां पे हमारे पास आता है कि मास m1 अपॉन रो 1 इक्वल टू v1, मास m2 अपॉन रो 2 इक्वल टू v2। तो हमने पहले बेटा दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया। मिक्सचर की डेंसिटी निकालने के लिए हमको मास ऑफ मिक्सचर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर चाहिए। मास हो गया m1 प्लस m2, वॉल्यूम हो गया v1 प्लस v2। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया है सीधे सीधे m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2 और सभी लोग v1 v2 की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया m1 प्लस m2 अपॉन m1 अपॉन रो 1 और m2 अपॉन। मुझे लगता है ये फॉर्मूला सभी बच्चों को तैयार है, कहीं से दिक्कत नहीं। अब अगर इसी फॉर्मूले में हम आपसे कह दें कि दोनों के दोनों सब्सटेंस का अगर हम मास इक्वल कर दें, मतलब जैसे आप 1 किलो पानी को 1 किलो दूध के साथ मिला दो तो भाई साहब मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। तो जरा नीचे m1 बराबर m2 पुट कर दें, इस फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला बना लें। जब हम इक्वल मास में मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 बराबर m2 रखेंगे, mm कट जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला रो मिक्सचर का आ जाएगा
2 टाइम्स ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये कब आएगा? जब हम लोग बेटा यहां पर व्हेन लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन द सेम, मतलब अगर बोला जाए इक्वल मासेस में हम मिक्स करते हैं। जब हम लिक्विड को इक्वल मासेस में मिक्स करते हैं, सेम मास का मतलब है इक्वल मास। अब अगर बेटा हम बात करते हैं व्हेन लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, तो V1 इक्वल टू V2 कर देंगे। जब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा तो मिक्सचर की डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 अपॉन V1 V2, और V1 V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर है, तो ऊपर मास की जगह वैल्यू पुट कर दो। V देखो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो m1 मास हो जाएगा हमारा, पहला मास हो जाएगा V इंटू ρ1, दूसरा मास हो जाएगा V इंटू ρ2, और नीचे वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस V 2V। तो हमने V काट दिया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया ρ1 प्लस ρ2 अपॉन। बहुत सारी न्यूज आ रही हैं हम लोगों के, यूक्रेन वाला जो चल रहा है बच्चों, आपके जान पहचान में बहुत से बच्चे का हो सकता है पढ़ रहे हो यूक्रेन में। क्यों? हाँ है सर। किसी की जान पहचान में कोई है? हमारा पड़ोसी आया बेटा उत्कर्ष, सर, कोई यही है हमारी गली में, वो आया है। वो आ गया है? यस सर। अभी लौट के आया है ना? यस सर, आज ही आया। आज ही आए हैं? अरे बाप रे, क्या बता रहे हैं, कैसे हम? पता नहीं सर, हम तो गए नहीं, बता रहे थे लोग कि यूक्रेन से आया है, मेडिकल कर रहा था। हैं मेडिकल का ना? यस सर। अरे बड़ा बुरा हाल है भाई, बड़ा इस समय जो है, अब इस समय तो बिल्कुल हालत खराब है मेडिकल। अच्छा वहां पे पढ़ाई मेडिकल की, भाई हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कई लोगों से बात होती है हमारी, है ना, तो मैसेज ऐसे व्हाट्सएप से हो जाती है, बता रहे बड़ा सस्ता होता है वहां पे। यस सर, वहाँ पे सस्ता पड़ जाता है, इसलिए लोग चले जाते हैं। मुझे लगता है इंडिया की तुलना में वहां पे फीस कम है। यस सर, काफी कम। यस सर, वहाँ काफी कम है फीस। हाँ, यही एक रीजन है वहां पे। अच्छा थोड़ा सा फॉरेन का एक ठप्पा भी लग जाता है। क्यों बेटा? एक यूक्रेन का या फॉरेन का एक ढप्पा नहीं लग जाता, मोहर लग जाती है, भाई विदेशी डॉक्टर साहब है। इसका भी तो एक क्रेज होता होगा। लेकिन सर पता उनको नहीं फिर सर। आने के बाद एग्जाम क्लियर करना पड़ता है ना इंडिया में, तो तभी एग्जाम तो क्लियर बेटा हो ही जाता है, हमें लगता है उसमें कोई। नहीं सर, नो सर, टफ पड़ जाता है, क्योंकि हमारी सर जानकारी बहुत टफ हो जाता है। जिन्होंने किया है लेकिन नहीं कर पाए यहाँ पे क्रैक। अच्छा एग्जाम कोई टॉफेल होता है, कौन सा देना होता है, नाम क्या है? FMG होता था सर, FMG। FMG करके होता है। FMG होता है सर। FM जी जी। सर, फॉरेन FMG। मेडिकल ग्रेजुएट, फॉरेन मेडिकल अच्छा ग्रेजुएट। अच्छा अच्छा, बच्चे और बड़ा सर जो है। वहाँ 1 साल का ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा करवाते हैं, जैसे BA अच्छा हुआ, हिस्ट्री में BA कराते हैं वो लोग 1 साल का एक्स्ट्रा। सर हाँ वहाँ हाँ, 7 एग्जाम की कोचिंग भी होती है, तमाम चीजें हैं आजकल, तो एग्जाम की कोचिंग भी लोग कराने लगे हैं नहीं आजकल सर, तो। जब वो लोग 4 साल का जो वो MBBS करते हैं ना, उसमें हम्म ही वो लोग ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 1 साल के लिए BA या उनकी तरफ जो भी ग्रेजुएशन का डिग्री होता है वो कराते हैं। तो एक तो जो है ये बहुत जो है, एक तो दो तीन बच्चे हमारे वहां पर रशिया में हैं, और ये दो बाकी 2-3 है यूक्रेन में, तो वही सब रशिया वाले यूक्रेन वालों को जो है अच्छा एक लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती होगी वहां पे? सर होती है। सर होती है। भाई जो यहाँ पे हिंदी में समझा समझा के आदमी टीचर के प्राण निकल जाते हैं, फिजिक्स नहीं समझा पाते हैं, तो सर वहां हमारे यहाँ तो छुट्टी भी ना मेडिकल कॉलेज में देते हैं, उन्हें तो वो भी नहीं देते हैं। अच्छा लैंग्वेज बहुत दिक्कत होती है, हमने फील लैंग्वेज किया है। बहुत दिक्कत होती प्रॉब्लम है। होती भाई है वहाँ की जो फैकल्टी हैं, सर मनमानी बहुत होता है। हाँ 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 वो लोग इंग्लिश जो बोलते हैं ना, वो भी हम लोग के जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि जल्दी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही लेक्चर दे के चले जाते हैं। हाँ,
इसीलिए उनकी पढ़ाई कमजोर हो जाती है, दैट इज वाई। सर 1-2 साल वो लोग रहते रहते फिर आदत हो जाती है, तो उनकी फिर लैंग्वेज धीरे धीरे उन्हें समझ में आती है, लेकिन 1-2 समझ साल में तक आती है, लेकिन रट रटा हाँ वो के एग्जाम पास हो जाता है, बस ये है। सर वहाँ समझ में। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी बहुत होता है सर, एक्स्ट्रा हम्म। थोड़ा। तो चलिए बेटा, ये तो अब आप लोगों से मेरा कहना यही है कि आप लोग जो है बस इतना करिए कि मेहनत करिए, और अब खैर मोदी भी लग गए हैं, और मतलब ये मतलब कहने का है कि इंडिया में इस तरीके का, और जब बहुत बड़े शहर नहीं है, मतलब बहुत बड़े कंट्री नहीं है, छोटे छोटे शहर यूपी के बराबर है, मतलब यस सर। बहुत ज्यादा कहा जाए कि बहुत ज्यादा बड़े कंट्री हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉस्पेरस लाइफ है, वो है मतलब डेवलप्ड में आते हैं, तो ये क्रेज जो होता है वो सर इंडिया सबसे अच्छा है सर, हम लोग यहाँ ठीक सर है। हम लोग का कोई बीट नहीं कर सकता है, कोई कहीं आ जाए। यस बस सर। थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, है ना। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, वो बता रहा है कि मणिपाल में फीस बहुत ज्यादा है। सर यहाँ वही है, यहाँ के प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, हाँ, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में मान के चलो कि अप्रोक्स जो है 55 lakhs लग जाएगा 60 लाख हाँ सर। 60-70 मानो बेटा। जा रहा है, खाना वाना सब। हाँ, रहना खाना वो तो है ही है बेटा, वो तो सर उसका सर अलग से। वहाँ के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग भी तो बच्चे को रहना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक। चलो बेटा आइए, तो हम लोग बेटा आ जाते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें डेंसिटी की बात करते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा डेंसिटी हो गया, हमारा बेटा प्रेशर हो गया, और अब हम बेटा अपनी बात पे आते हैं, और वो हमारा है बेटा बॉइंट फोर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग आर्किमिडीज की तरफ जा रहे हैं। और देखो डायग्राम पहले से बना है। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा एक सॉलिड है, और जो हमारा V0 वॉल्यूम का है बॉडी, एक तरफ से समझिएगा, V0 वॉल्यूम की बॉडी जो हमारी सॉलिड की है, इसका ओरिजिनल वेट W0 है, और ये सॉलिड हमारा W0 वेट का V0 बॉडी वाला वॉल्यूम वाला जब हमारा पार्शियली या कंप्लीटली इस पानी में या लिक्विड में डुबोया जाता है तो इसको डुबो दिया हमने। तो पार्शियली या कंप्लीटली जैसे ही हमने डुबोया बेटा, वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपने डुबोया वैसे ही इसके डूबने पर यहां से कुछ पानी बाहर आया। तो वाटर लेवल के ऊपर जस्ट यहाँ पे ओपन है, तो यहां से पानी जब बाहर आया, तो ये वाटर जो हमारा बेटा आया है, इस वाटर का जो वॉल्यूम है वो V है। यही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस का बॉडी के डूबे हुए पार्ट के वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर बॉडी पूरी डूब जाती है तो यही V हमारा V0 के बराबर हो जाता है। V0 क्या है? V0 है टोटल वॉल्यूम बॉडी का। और अगर हम बात करते हैं कि किस बॉडी में जैसे हमने इसको डुबोया, तो बॉडी का जो वेट है W0, ये W0 हमारा जो है हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बॉडी हमारी इस समय वे कर रही है, स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, इस समय 10 न्यूटन का वजन आ रहा है, तो लिक्विड में डालने पर हमारा जो W है ये बेटा 8 न्यूटन का क्यों आ रहा है? क्योंकि W 8 न्यूटन का इसलिए हो गया, नीचे से 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट लगने लगा। तो जो नीचे से 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट लगने लगा, तो कहते हैं कि W इन वेट इन वाटर, वेट इन लिक्विड इक्वल टू वेट इन एयर माइनस आ जाएगा बेटा अपथ्रस्ट। तो वेट इन एयर है माइनस आ जाएगा अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू हम माइनस कर देते हैं, तो हमको यहाँ पे पता चल जाता है व्हाट इज द वेट इन लिक्विड। तो बेटा कहा जाता है कि अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल सा V रो G, यहां लिखा है अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में V रो G। रो को हम यहाँ पे सिग्मा यूज कर रहे हैं, सिग्मा को डेंसिटी लिक्विड की लेके चल रहे हैं। तो अपथ्रस्ट निकालते समय हमें डेंसिटी लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना पड़ेगा।
और अपथ्रस्ट निकालते समय हमको वॉल्यूम वी लेना पड़ेगा, और ये जो वॉल्यूम वी हमारा है बेटा, ये याद रखिएगा, ये डूबे हुए पार्ट के बॉडी के, वो डूबा हुआ जो पार्ट है उसके बराबर होगा। कई बार कहा जाता है कि जो हमारा अपथ्रस्ट होता है ये हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब बॉडी हमारी पूरी डूब जाएगी लेकिन तैरती रहे। बॉडी पूरी डूब जाए लेकिन फ्लोट करती रहे तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट आता है। बेटा इतनी पूरी स्लाइड में कोई ऐसी चीज हो जो मुझे बता दीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, तो कंप्लीटली या पार्शियली, तो उसके वेट में आई हुई जो कमी होती है वो उसके द्वारा रिप्लेस किए हुए लिक्विड के वेट के बराबर होती है। तो जो हमारा लिक्विड का वेट बाहर गिर रहा है, अगर उसका वजन ले लेंगे तो उतना ही हमारा अपथ्रस्ट के बराबर आ जाता है। यही हमारी लॉस इन वेट कहते हैं। और लॉस इन वेट में हमें आएगा तो हम लोग कहते हैं बेटा W नॉट माइनस W को कहते हैं लॉस इन वेट, और यही हमारा जो लॉस इन वेट होता है बेटा, इसी को कहा जाता है, हम लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से, यही लॉस इन वेट हमारा जो होता है वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो होता है, अगर अपथ्रस्ट की मैक्सिमम वैल्यू कही जाए तो वो हो जाती है V नॉट सिग्मा जी। और ये कब होती है, जब किसी बॉडी को हम लोग किसी लिक्विड के अंदर हम पूरी तरीके से बॉडी को डुबो देते हैं और वो बॉडी हमारी तैरती भी रहती है इनसाइड द लिक्विड, तो इस समय मैक्सिमम अपथ्रस्ट की कंडीशन आती है। अपथ्रस्ट में एक बॉडी का वॉल्यूम आता है, या यूं कहो कि बॉडी वॉल्यूम जितना लिक्विड का रिप्लेस कर देती है वो आता है, और ये आता है हमारा सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं डेंसिटी ऑफ, किसकी डेंसिटी कहते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ कहते हैं बेटा, हमारा सिग्मा आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के इफेक्ट में बॉडी का जो हमारा वॉल्यूम होता है बेटा ये तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। बॉडी के वॉल्यूम में एक्सपेंशन आता है टेम्परेचर का वजह से 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी। लेकिन लिक्विड की जो डेंसिटी होती है सिग्मा, सिग्मा हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाती है, सिग्मा बहुत घट जाती है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि गामा एल जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है। कहते हैं गामा एल की वैल्यू अगर ज्यादा है गामा सॉलिड से, तो टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम बढ़ाने में कम लेकिन डेंसिटी को घटाने में ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा, डेंसिटी जब घट जाती है तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जब हम एक नीचे हम लोग डायग्राम दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे बेटा है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया बेटा, एक मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस बनाया और स्प्रिंग बैलेंस से मैंने बॉडी को एयर में लिया, तो ये वाला फॉर्मूला आता है एयर में, और ये वाला फॉर्मूला आता है इन लिक्विड। तो जब हम एयर में ले लेंगे और जब लिक्विड में ले लेंगे, तो जब आप लिक्विड में डुबो देंगे तो हमारा नीचे से अपथ्रस्ट लगने लगेगा, तो हमारा स्प्रिंग बैलेंस हमको 8 न्यूटन का बताने लगेगा। तो 10 - 2 न्यूटन करेंगे तो 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट वर्क करने लगेगा। इसी से हमने यहाँ पे समझाया है वेट इन लिक्विड और वेट इन एयर। और ये हमारा यहाँ से एक हमारा डेरिवेशन निकलता है बेटा कि अगर हम बॉडी को पूरा डुबो देते हैं तो V = V नॉट होता है, तो मैक्सिमम अपथ्रस्ट निकाल देते हैं, और W नॉट यहाँ लिख दिया है तो mg लिख दिया है, और m बॉडी का जो वेट होता है उसमें मास आता है वो V नॉट रो g हो जाता है। बॉडी का मास, बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो इसको हम अगर इससे माइनस करेंगे बेटा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, V नॉट और g कॉमन ले लीजिएगा, और V नॉट और g कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। सभी बच्चे अंदर ब्रैकेट से, यहाँ के ब्रैकेट से सभी बच्चे रो कॉमन लीजिए जानबूझकर, और रो अगर कॉमन ले लेंगे ना तो 1 - सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा, और सिग्मा अपॉन रो जो होता है ये हमेशा 1 से छोटा होता है, तभी तो अपथ्रस्ट काम करता है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है इसीलिए हमारा, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है,
ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी बॉडी का वेट बन जाता है एयर वाला। तो इसकी जगह पे W0 रख दिया और 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा कर दिया। तो डायग्राम बताओ, ये वाला रिलेशन क्लियर है? जिसने भी आर्किमिडीज पढ़ा और ये रिलेशन अगर नहीं पढ़ा तो बेकार है। ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सिग्मा ऊपर आएगा कि रो ऊपर आएगा। मैंने आपको बताया साफ साफ बेटा, वही ऊपर आएगा जिसकी डेंसिटी हमारी ज्यादा होगी और वही नीचे रहेगा जिस वो कम होगी। याद रखिएगा बेटा, याद बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर जो केस ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा लेना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू रहनी चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब बॉडी हमारी ऐसी है जो डूब रही है, बॉडी की डेंसिटी हमारी ज्यादा है बेटा। ठीक, तो हम ऐसा ही करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि 1 माइनस, तो कोई भी चीज हमारी नेगेटिव नहीं होगी, बस उसी से समझ में आ जाएगा हमारा। अब बेटा आइए नीचे आते हैं। तो हमारे पास देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट आपका बॉडी के वॉल्यूम पर भी पड़ेगा और डेंसिटी पर भी पड़ेगा। तो अगर हम बॉडी के वॉल्यूम पर टेम्परेचर का इफेक्ट इग्नोर कर दें या नेग्लिजिबल मान लें, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की डेंसिटी हमारी घट जाएगी और हमारा अपथ्रस्ट घट जाएगा, और अपथ्रस्ट घटेगा तो वेट हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो तो ये क्लियर हो जाएगा, जो डायग्राम हमारा ज्यादा नीचे बॉडी को ले जा रहा है तो अपथ्रस्ट घट रहा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा अपथ्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। मुझे लगता है ये डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। यानी कि बॉडी हमारी सिंक करने लगेगी, समझ लीजिए बॉडी हमारी डूबने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी हमारी डूबने लगेगी। बेटा अगली बात बेटा यहाँ पे आते हैं पास्कल्स लॉ। जब पास्कल्स लॉ स्टडी करेंगे तो पास्कल्स लॉ में हम किसी भी लिक्विड को जीरो कंप्रेसिबिलिटी वाला लेंगे और जीरो विस्कोसिटी वाला लेंगे। और पास्कल्स लॉ में कहा जाता है कि एक तरफ से जो प्रेशर हम लिक्विड पे अप्लाई करते हैं, इनकमिंग प्रेशर, वो प्रेशर हमारा जो होता है वो लिक्विड में आउट गोइंग प्रेशर के बराबर होता है और अनडिमिनिश्ड होता है, बिल्कुल भी हमारा प्रेशर बदलता नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने P1 लगाया है प्रेशर तो P3 और P2 P4 और P2 बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसका यूज करते हैं पास्कल्स लॉ का हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। देखो ये आपके सामने मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक का फॉर्मूला बनाया, एक कंसेप्ट बनाया, और ये मास्टर सिलेंडर में लिक्विड भरा है। और कभी भी किसी कार में लिक्विड जो होता है वो हमारा ऑयल जो होता है वो हमारा लिक्विड का काम करता है, ब्रेक ऑयल कहते हैं उसको हम लोग। तो हमेशा कार का जब भी सर्विस सेंटर पे जाइए तो ब्रेक ऑयल अपने मोटरसाइकिल और कार में जरूर बदलवाइए। क्यों? क्योंकि पिस्टन जो हमारा ये वाला है ना बेटा, पिस्टन जब ये यहाँ मास्टर पिस्टन इसको दबाएगा तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जितना प्रेशर यहाँ उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, चारों पहिए हमारे जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर प्रेशर से जैम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको ये पास्कल्स लॉ में बहुत अच्छे से ये डायग्राम क्लियर कर रहा होगा कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होता है। बताइए डन हो गया? यस सर। अच्छा बेटा एक और डायग्राम नीचे बना है, एनसीईआरटी में इस तरह का एक एग्जांपल दिया है। कहा जाता है कि एनसीईआरटी में कि जितना हमने, ये लिफ्ट का हमारा केस है, दिस इज द केस ऑफ लिफ्ट। अगर ये लिफ्ट का केस हमारा है तो कार हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। कार वॉश करने के लिए जब ऊपर ले जाते हैं तो 1500 किलो की कार में कितना फोर्स लगाया जाए, और एरिया दिया है 10 और 1000। तो कहा जाता है जितना प्रेशर यहां पे लगेगा उतना ही प्रेशर ये इधर लिक्विड से ट्रांसफर हो जाएगा। तो लिक्विड ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर, लिक्विड ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर एवरी डायरेक्शन। तो लिक्विड जो है वो हमारा प्रेशर बराबर ट्रांसमिट करता है। तो F1/A1 बराबर F2/A2 हो जाएगा। और फटाफट हमने इसको डिवाइड किया, फटाफट सॉल्व किया और हमारा इससे आंसर आ गया। अब आपका जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पार्ट है, आज हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है। और क्लास आपकी अब मैं छोड़ रहा हूं बेटा, आपकी जो क्लास होगी वो ये मान के चलो कि इस वीक में लगातार होगी, चाहे हम 1 घंटे क्लास लें, बट रेगुलर क्लास हम आपकी लेंगे। और ये वीक हमारी क्लास जो होगी वो क्लास आपकी रेगुलर चलेगी जब तक हम लोग फ्लूइड का पूरा पार्ट खत्म नहीं कर लेते। और मैं कोशिश करूंगा वेव यूनिट भी मैं इस
पूरे के पूरे वीक में कंप्लीट कराने की कोशिश। सर प्लीज सर। हाँ, इस पूरे वीक में बेटा मेरी कंटिन्यू क्लास है बेटा। डन, ठीक है बच्चों। SHM कौन कराएगा? इस पूरे वीक में कंटिन्यू क्लास है, अगले पूरे वीक में नहीं लेंगे, इस पूरे वीक में कंटिन्यू क्लास। सर ग्रेजुएशन की क्लास हम लोग सिंह सर से बोले हैं चेंज कराने के लिए सर, सब लोग बोले थे लेकिन अभी भी वही करा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सर सिंह ठीक है सर से बेटा। बात हुई थी, सब लोग गए थे। अच्छा, गए थे कि बात हुई थी? सर सब लोग ग्रुप पे ही बात किए थे सर, अच्छा, जूम मीटिंग थी इसी पे Zoom सर, meeting। डीपी सर की क्लास थी उसी में सब बात किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी- बेटा जी ठीक है। सर। आपके यहाँ 30 बच्चे तक तो हो ही जाते हैं। 30 बच्चे। राजीव कौन बोल रहा है बेटा? यस सर। राजीव बोल कौन रहा था अभी? सुंदरम राजीव दोनों साथ में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो बेटा फोन अभी मिला लेना। अब क्लास ओवर कर रहे हैं बच्चों, है ना? सर और हम बेटा सेशन वेब वन यूनिट पढ़ा पे तुरंत जाएंगे। हम अभी आपको एक शीट शेयर करेंगे बेटा, एक शीट शेयर करेंगे, है ना? वो शीट कल आपको शेयर करेंगे, कल हम बर्नौली कराएंगे आपको बेटा। तो कल शीट बेटा एक शेयर करेंगे बच्चों, ओके? और अब इस पूरे वीक में मिशन कंप्लीट है। वेब जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक रहेगा? थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। ठीक रहेगा ना बेटा? जी सर। वेब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो एक एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, डन, बाय। बात कर लेना बेटा राजीव हमसे, ठीक।